हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। दोस्तों आज एक और शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। बहुत ही अच्छी दोस्तों वैकेंसी आई है फ्रेशर के लिए एसोसिएट इंजीनियर्स की। सो दोस्तों जो कंपनी है वो है यूनाइटेड एयरलाइंस। तो बहुत अच्छी ओपनिंग है हमारे एरोस्पेस में जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग की है, तो वो हमारे यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के, अप्लाई कर सकते हैं। बल्क में ओपनिंग है, एक अच्छी सैलरी के साथ दोस्तों यहाँ पर कंपनी रिक्रूट कर रही है। पूरा दोस्तों डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले कहूँगा अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी हमारी लेटेस्ट ओपनिंग आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपके पहुँच सके। तो भाइयों यहाँ पर आपने जो है गूगल खोलकर उसमें लिख देना है यूनाइटेड एयरलाइंस करियर। किसी भी तरह आप सर्च करते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से सर्च करना है और आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले करियर्स लिखते ही करियर्स का पेज का लिंक आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप जो है यूनाइटेड एयरलाइंस के करियर्स के पेज पे भी आ सकता है। अब आपको शॉर्टकट तरीका यहाँ पर दिख रहा है, आप देखेंगे ओपन जॉब्स जहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसके नीचे आपने डायरेक्ट ओपन जॉब्स पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। मैंने ओपन जॉब्स पे क्लिक किया है, डायरेक्ट करियर्स के पेज पे यहाँ पर ओपन जॉब्स का पेज आपको मिल जाएगा या टेक्निकल जॉब्स का मिल जाएगा, वहाँ पर आप इस पर आ सकते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका बता दिया, ठीक है। तो ये जो जॉब्स हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड है कंपनी की, ठीक है। 314 रिजल्ट्स आप देख सकते हो इस टाइम। अब मैं जो सर्च करूँगा वो इंडिया के लिए सर्च करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ लोकेशन में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंडिया। जैसे मैं यहाँ पर दोस्तों इंडिया लिखूँगा तो ये इंडिया यहाँ पर दिखाएगा और वो मैप पे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अब इंडिया ले जाएंगे। इंडिया में कहाँ कहाँ ये पोजीशन है आप देख सकते हैं। दो जगह कंपनी की जो पोजीशन है वो गुड़गांव साइड में और यहाँ पर जो है बेंगलोर साइड में है, ठीक है, तो साउथ में। तो अब जो मैं वैकेंसी आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए कौन कौन सी आपको वैकेंसीज यहाँ पर दिखेंगे। लेटेस्ट ओपनिंग है सीनियर इंजीनियर की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटेनेंस जो है डिपार्टमेंट के लिए सीनियर इंजीनियर की यहाँ पर जो है वैकेंसी है, जिसके लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट एनालिस्ट की, ठीक है। तो 11 तारीख को कंपनी ने यहाँ पर वैकेंसी लगाई थी, जिसको अभी तक ऑल ओवर इंडिया में किसी ने अप्लाई नहीं किया है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे लगा दिया है। तो ज़रूर फटाफट इस चैनल के थ्रू आपके थ्रू जो जॉब आ रही है तो उसको अप्लाई करते रहिए। तो एसोसिएट इंजीनियर की वैकेंसी मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। गुड़गांव लोकेशन के लिए है, ठीक है। गुड़गांव जो है हरियाणा के अंदर नॉर्थ इंडिया में, वहाँ के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं के कैंडिडेट्स को रखना है, ठीक है। एसोसिएट इंजीनियर की जो वैकेंसी है 11 मई को आई है गुड़गांव लोकेशन के लिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए। जॉब आई डी है GGN 5x0789। सो आइए आपको पूरा बता देता हूँ। तो कंपनी लिख रही है वी हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज अराउंड द वर्ल्ड, कम फाइंड योर्स। सो टेक्निकल ऑपरेशन मेंटेनेंस का आपका जो काम रहेगा देखिए यहाँ पर टेक्निकल ऑपरेशंस में जो आपका रहेगा मेंटेनेंस करनी है अपनी ओवरऑल ऑफ आवर एयरक्राफ्ट, ठीक है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का आपका काम रहेगा। सो दिस इंक्लूड एयरक्राफ्ट मेंटेनर टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, प्लानर्स, ग्राउंड इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज टीम, सप्लाई चेन टीम एंड मोर। सो जॉब रिव्यू, ठीक है। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको मेन सबसे बात होगी यहाँ पर, मैं बता दूंगा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो आप बहुत ज़रूर ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बीटेक इन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेशर से लेकर 2 इयर्स एक्सपीरियंस कंपनी ने यहाँ पर बता दिया, खुद लिख के एंट्री लेवल और 0 भी लिख दिया है। मतलब जिसके पास जो फ्रेशर है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है। 1 या 2 साल का, 2 साल से ज़्यादा वाला नहीं चलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ही होना चाहिए बीटेक इन एरोस्पेस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो यहाँ पर आइए अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। यहाँ पर द एसोसिएट इंजीनियर विल बी टास्क टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एयरक्राफ्ट सिस्टम मेंटेनेंस प्रोग्राम्स, इंजन एज वेल एज ऑपरेशन इंजीनियरिंग फंक्शंस। तो बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी होती है जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का करते हैं और एयरलाइंस इंडस्ट्री में होते हैं। और कंपनी भी स्टार्टिंग में आपको अच्छा पैकेज दे रही है और आपका बहुत अच्छा आगे पैकेज जाने वाला है अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। सो मस्ट अंडरस्टैंड, एनालाइज, सीक सॉल्यूशन टू द डिज़ाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस और रिपेयर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड देन component logically approach problem solving, define an aircraft maintenance programs और configuration and ensure a safe and legal operations, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर कई कैंडिडेट्स को रहता है कि यहाँ पर सैलरी तो दिखाई नहीं, तो सैलरी किस बेस पे हो जाती है, ठीक है। तो सैलरी जो है वो एवरेज इंडिया के नेशनल लेवल पे लेके बताई जाती है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री किस किस लेवल का देती है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का मानो या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का मानो, तो हर एक जो है इंडस्ट्री है उसका बर्डन के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग जो है वो सैलरी रहती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको एवरेज बताई है सैलरी। वो आपकी इच्छा, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो भी आपकी वो
मर्जी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। काफ़ी काम रहता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का, बट सैलरी के साथ मज़ेदार है। पूरी दुनिया में आप घूम सकते हो, अलग अलग जगह आपको जॉब्स मिल सकती है। अब यहाँ पर साफ उन्होंने कह दिया कि किसी भी तरह का स्पॉन्सरशिप या एम्प्लॉयमेंट वीज़ास के लिए कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी। ये टोटली इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद ही आपको बता देता हूँ, मस्ट बी लीगली ऑथराइज टू वर्क इन इंडिया फॉर एनी एम्प्लॉयर विदाउट स्पॉन्सरशिप, मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी। अब यहाँ पर ये नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए और हिंदी भी आनी चाहिए, रिटन एंड स्पोकन। कोई साउथ इंडिया का कैंडिडेट या कोई भी हमारा कैंडिडेट है भाई बहन वहाँ पर देख रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंपनी ने यहाँ पर बता दिया है इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, रिटन भी और स्पोकन भी, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू रिक्वायर्ड टू मीट जॉब क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर कंपनी ने और भी देखो चीज़ें रखी हुई हैं, क्योंकि कंपनी के बारी भरकम कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। कंपनी को क्रीमी कैंडिडेट्स चाहिए, आपको पता ही है इस चीज़ में। जब आपने तो फ्रेशर में बीटेक कर लिया, अब कुछ कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने क्या कर लिया, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का कोई सर्टिफिकेशन ले लिया इंस्टीट्यूट से, जैसे 1 महीने का 2 महीने का कोई कोर्स कर लिया। जिन्होंने ये चीज़ की होगी, और खासकर वो कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं जिन्होंने एयर स्पेस में किया होता है, ठीक है, तो उन्होंने ये सर्टिफिकेशन ज़रूर लिया होगा। उनको कंपनी फटाफट सबसे पहले शॉर्टलिस्ट करके आगे उठाती है। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं किया आपको नहीं रखेगी, कंपनी आपको भी दोस्तों रख सकती है। आपने अप्लाई ज़रूर करना है, आपका भगवान ने जो है चाहा, आपका लक अच्छा हुआ तो ज़रूर आपकी भी हो जाएगी यहाँ पर प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अब आपने अप्लाई किस तरह करना है। अब किसी भी तरह का इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है, कोई माइनॉरिटी वुमेन, उससे डिसेबल्ड, कोई इस तरह का कंपनी को कोई लेना देना नहीं है, सभी अप्लाई कर सकते हैं, कंपनी की पॉलिसी है ये। अब अप्लाई नाउ पे दोस्तों आपने क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे, फर्दर इसका पेज यहाँ पर ओपन होने वाला है, जो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह पे इस ओपनिंग के लिए दोस्तों जो है अप्लाई करेंगे। बहुत अच्छी ये जो ओपनिंग है, इसको मिस मत करना। देखिए ये पेज ओपन होता है, जैसे ही होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसको। तो होपफुली ये ओपन हो रहा है, काफ़ी लोड लेता है पेज कई बार। तो यहाँ पर आप देखिए एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन, आप किस में लेना चाहते हैं सिलेक्ट, इंग्लिश में कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जो है इसको पढ़ कर आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्दर इसका पेज यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है यूनाइटेड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह आ गया था। तो ये चीज़ है, अब लिखा है फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट और यूनाइटेड एम्प्लॉयज़। ठीक है, यूनाइटेड एम्प्लॉयज़ जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने पहली बार अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय एप्लीकेंट्स है, तो उसके लिए जैसे ही आपको पता है कि वो करना है, तो उसके लिए आपको जो है न्यू यूज़र, डू नॉट हैव एन अकाउंट के नीचे न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। कंपनी की वेबसाइट से ही होगी अप्लाई, कंपनी की वेबसाइट से ही दोस्तों आपने करना, और कोई ज़रिया नहीं है। थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है हर वैकेंसीज़ का, बट आपको पता है पेशेंस ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपको इस टाइम जॉब चाहिए। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, आपने अपना यूज़र नेम बनाना, पासवर्ड री एंटर पासवर्ड ईमेल आईडी करके रजिस्टर करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद है, ठीक है, तो आप अपना लिंक्डइन का ही प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप इसके थ्रू ही करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ चेंजेस वगैरह अगर आपको लिंक्डइन पे आपके हुए और वो मैच ना किए रिज्यूमे से, तो दिक्कत आपके लिए ही हो सकती है। अब देखिए, जो जैसे यहाँ पर अकाउंट आपने क्रिएट किया, उसके बाद आपने लॉगिन पे जाना। लॉगिन किस तरह होगा, जैसे आप पीछे जाएंगे तो वहाँ पर आपने लॉगिन पे जाना, बैक करके पेज को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अब फिर आपने क्या करना, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे दोस्तों आप जैसे ही, तो उसके बाद आपको यहाँ पर मांगेगा आपकी एजुकेशन डिटेल्स। ठीक है, आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नहीं है तो फ्रेशर डाल दीजिए। किसी भी तरह का कोर्स किए हैं, डिज़ाइन का किया है, मेंटेनेंस में काम किया है, कुछ आपने जो है चीज़ें सीखी हैं, तो ज़रूर अपने रिज्यूमे में डालिए। और यहाँ भी पूछे तो उसको डाल दीजिए। कवर लेटर रिज्यूमे से रिलेटेड अच्छा जो रिज्यूम्स चाहिए, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिए, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि वो आपको एक मदद करेगा। एक MNC कंपनी है जो यूनाइटेड, आपको पता है एयरलाइंस, इसमें आपको जाने का मौका दे सकता है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी तरह की दिक्कत आए कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।